चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दोस्तों आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं 5 जून के करंट अफेयर्स के साथ, और ये आपको कुछ डिस्प्ले क्वेश्चंस हैं, जैसे किस राज्य में हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% जो है रिजर्वेशन देने की घोषणा करी गई। हाल ही में FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी की टीम शीर्ष पर रही है? नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, भारत। देखिए ये क्वेश्चन आपको अंदर देखने को मिलेंगे। और आज के इस सेशन से आज भी मैं यही कहूंगा कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको 100% आज के सेशन से बनने वाले हैं, जिसमें ऊपर स्क्रीन पे आपके ये दोनों क्वेश्चन हैं जो कि 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और वीडियोस को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कल लास्ट डे का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था और आप लोगों ने आंसर भी दिया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू कंडक्ट डिजिटल सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड? ऑप्शंस आर 4, 4 ऑप्शन है आपके पास, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने धरनी पोर्टल भी चलाया था। तेलंगाना की बात करें तो के चंद्रशेखर राव CM हो जाएंगे, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपकी तमिलसाई सौंदरराजन। और यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हिमा कोहली, तो आपको वो बार बार पूछी जा रही है, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते। केंद्र सरकार ने TT प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल बढ़ा करके कितने कर दी गई है? ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ TT सर्टिफिकेट फ्रॉम द ईयर्स टू हाउ मच? तो देखिए टीचर बनने के लिए जो TT का जो है आपको परीक्षा पास करनी पड़ती थी, उसकी पहली वैलिडिटी कितनी थी? वो 7 साल की थी। ठीक है, अब वो 7 साल से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है ये पूछा गया। यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि 7 साल थी, तो ये ताउम्र कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये लाइफ टाइम कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा TT प्रमाण पत्र की जो मान्यता है वो 7 साल से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो ये लाइफ टाइम कर दी गई है। तो ये जितने भी जो मतलब TT करते हैं, जितने भी लोगों ने ये किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनको 7 साल बाद तो दोबारा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो करा दिया गया इसका सर्कल वो लाइफ टाइम कर दिया गया। ठीक है, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने $1 मिलियन लेने का ऋण समझौता किया? इंडिया हैज साइंड अ लोन अग्रीमेंट फॉर हाउ मेनी $millions विद द वर्ल्ड बैंक फॉर द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? तो देखिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसलिए चलाया गया कि जितने भी कुपोषित बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो कि साइज में या किसी भी तरीके से वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए जो है 200 मिलियन, ध्यान रखिएगा, $200 मिलियन जो है भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किससे लिया है भाई? तो वो लिया है वर्ल्ड बैंक से। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के मैंने पूछा था कि आपको हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डेविड मालपास, जो कि आपको पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डेविड मालपास आपको भाई पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैंने बताया था MD और CFO पूछा जाता है, अंशुला कांत, जो कि अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको बनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस 33% रिजर्वेशन फॉर द गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज? तो ये उसी राज्य ने किया दोस्तों जिसने जो है आपका ग्रीन बजट भी लॉन्च करने की बात कही थी। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो राज्य हो जाएगा बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार ने जो है हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को 33% जो है रिजर्वेशन देने की बात कही है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बाकी ऑप्शन से मैंने बहुत सारी स्कीम्स बताई, जैसे महाराष्ट्र से मैंने महापरवाना बताया, केरला से मैंने परिवर्तनम स्कीम बताई, गुजरात से मैंने आपको विरासत पोर्टल बताया। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार की बात हुई है तो CM पूछा जाएगा तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। बिहार के आपको डिप्टी CM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिप्टी CM के नाम ध्यान रखिएगा। एक डिप्टी CM हो जाएंगी रेणु देवी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक जो है रेणु देवी हो जाएंगी जो कि आपको पूछी जा सकती हैं, और दूसरे हो जाएंगे तारकिशोर प्रसाद। तो ये दोनों नाम पूछे जा सकते हैं आपको बिहार से। बिहार में ध्यान रखिएगा अभी जो है कि पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी मैंने बताया था, टर्टल रिहैब सेंटर भी पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे? बिहार। वहीं आपका ग्लासगो ब्रिज भी पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे? आपका बिहार। सबसे लेटी हुई प्रतिमा पूछा जाएगा, सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की, कहाँ बनाई जाएगी? तो वो भी आपके बिहार में ही बनाई जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिहार से बन सकते हैं। ग्रीन बजट भी मैंने बताया था, और प्यार से पौधा स्कीम भी मैंने बताया था। ये सारे जो है आपको बिहार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ से जो पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चाइना के हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? ठीक है,
विच इज द फर्स्ट स्पोर्ट बीइंग डेवलप्ड बाय द चाइना नियर केनिया एंड केनिया एंड इंडिया ओशन। तो 4 ऑप्शंस हैं, हम्बनटोटा हो जाएगा, चाबहार हो जाएगा, ग्वादर हो जाएगा या लामू हो जाएगा। तो देखिए इसको भी आप एलिमिनेट करके, कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, आंसर आपके सामने। देखिए मैं कर देता हूं आपको, हम्बनटोटा पूछा जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा श्रीलंका में, ये ध्यान रखिएगा। हम्बनटोटा पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका में, ये पता है। चाबहार पूछा जाएगा तो आपको पता है ओमान की खाड़ी से कहाँ हो जाएगा भाई, ईरान में हो जाएगा। ग्वादर पोर्ट पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, ये 3 हो गया आपका। बचता कौन सा है, लामू पोर्ट बचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लामू पोर्ट। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लामू पोर्ट। यानी चाइना के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, विच इज द फर्स्ट पोर्ट बीइंग डेवलप्ड बाय द चाइना नियर द केन्या एंड द इंडियन ओशन, दैट इज लामू पोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मैंने कहा कि 3 से 4 क्वेश्चन, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चाइना ने असली सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया, इसका नाम क्या रखा गया। देखिए मैंने आपको हमेशा ही जब भी मैं चाइना के बारे में बताता हूं तो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल जो है उन्होंने मून बना लिया, आर्टिफिशियल उन्होंने सन बना लिया। अब उसी आर्टिफिशियल सन की बात हो रही है कि उसका नाम क्या रखा गया है, फास्ट रखा गया है, ईस्ट रखा गया है, जुरोंग रखा गया है या फिर सिनोफरम रखा गया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या रखा गया है, वो रखा गया ईस्ट। चाइना में असली सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली जो कृत्रिम सूर्य तैयार किया गया है उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। अब करंट में पूछा जाएगा प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो सबको पता है कौन प्रेसिडेंट है, वो हो जाएंगे सी जिनपिंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इमेज भी है उसकी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरू करी है। रिसेंटली हु लॉन्च द फर्स्ट एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाट्सएप ने करा है, गूगल ने करा है, फेसबुक ने करा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने करा है दोस्तों। तो वो उन्होंने ही करा है दोस्तों, किसने करा है, तो वो करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू करा है। सीईओ पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सत्य नडेला। इनकी किताब भी मैंने आपको बताई थी सत्य नडेला की, और किताब क्या थी, तो वो हो जाएगी आपको हिट रेफरेंस, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाकी जैनकॉम व्हाट्सएप के सीईओ हो जाएंगे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, और फेसबुक के तो हैं आपको पता ही है कौन हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही है। ठीक है, विच कंट्रीज हॉकी टीम हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज FIH वर्ल्ड रैंकिंग। ऑप्शन है नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या भारत। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपको। मैं बता देता हूं आपको, आज के सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन आप अगर एक बार में याद नहीं होता है तो आप 2 बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे आज क्वेश्चन है आज के सेशन में से। तो देखिए ये वही कंट्री है जिसने फीफा में भी टॉप पे, फीफा यानी फुटबॉल जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, यानी फुटबॉल रैंकिंग में भी पहले स्थान पे यही कंट्री, और वो कंट्री कौन सी हो जाएगी, दैट इज बेल्जियम। ठीक है, और FIH के रैंकिंग में भी पहले स्थान पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी में भी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेल्जियम। अब हमारा प्यारा देश भारत भी है इसमें, तो आपको भारत की रैंकिंग भी सुननी होगी। तो भारत की रैंकिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4th, ध्यान रखिएगा 4th हो जाएगी मेल टीम की, और फीमेल टीम की शायद जो है वो 9th रैंकिंग है। तो मेल टीम की ध्यान रखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेल्जियम, और भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपको जो है कि 4th, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस के बारे में आपको पता है कि वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आपको बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स जो है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पेड क्लासेस के लिए अभी बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, जिसमें बहुत सारे प्राइजेस कम कर दिए गए, उनको लो कर दिया गया है, ताकि अभी पैंडेमिक को ध्यान में रख करके आप सब्सक्रिप्शन लेकर के क्लासेस का फायदा उठा सकें। देखिए बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 30+ अनलिमिटेड जो है वो बैच कोर्सेज एवरी वीक आपको मिल जाती हैं। 30+ जो है क्लासेस पर डे आपको होती हैं। 70+ एजुकेटर, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 जो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, 19% ट्रस्टेड लर्नर है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गया, डिफरेंट ऑफ बैच कोर्सेज हो गया, फोनिक्स बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, सिलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं आप आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे जो भी एग्जाम देने जा रहा हूँ, MTS देने जा रहा हूँ, CHA देने जा रहा हूँ, GD देने जा रहा हूँ, CHSL देने जा रहा हूँ, सबके लिए। ठीक है, और अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2500 रुपए की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिलती है। और यहाँ पे हर संडे को आपको कॉम्बैट भी होता है, इस कॉम्बैट को ज्वाइन करिए, कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। आपको एक अनलॉक कोड मांगेगा जो कि बिल्कुल फ्री है, कॉम्बैट में कोई चार्जेस नहीं देने आपको। वो अनलॉक कोड मैं आपको लिख देता हूँ, वो हो जाएगा विमलीस@14। ध्यान रखिएगा विमलीस@14, वो क्या हो जाएगा आपका
वो कोड हो जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, फ्री क्लासेस के लिए 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ तक का। और अभी अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि सर मैं एसएससी और रेलवे दोनों की तैयारी करना चाहता हूं तो कॉम्बो हो गया है, या फिर सर हमारे घर में 3 लोग हैं, वो तीनों एसएससी रेलवे बैंक तीनों की करते हैं, तो तीनों का कॉम्बो आप ले सकते हैं। तो यानी बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स भी आ गए। चलिए वापस हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कुछ यूं। चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बेल्जियम था। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? रिसेंटली इन विच स्टेट द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए अब यहाँ पे मिनिस्ट्री कहा गया ना, तो मिनिस्ट्री भी याद रखा करिए, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी नहीं के पास है। ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये राज्य, उसी राज्य में जो है ये बेस्ट मेगा फूड पार्क जो है उद्घाटन किया गया, जहां पे आपका गार्बेज कैफे बनाया गया। तो गार्बेज कैफे कहाँ पे? पहला, अगर मैं गार्बेज कैफे अगर पूछूं आपसे, तो पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया था? तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अब ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से बहुत सारी स्कीम्स भी मैंने बताई है। गोधन न्याय हो गया, ठीक है, इंदिरा वन मितान हो गया, ये सब स्कीम्स कहाँ चलाई गई? छत्तीसगढ़ चलाई गई। सीएम पूछा जाएगा भूपेश बघेल, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो जाएंगे अनसुईया उइके। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। बाकी उड़ीसा के भी मैंने बता रखा है, नवीन पटनायक। तमिलनाडु के स्टालिन हो गए। पश्चिम बंगाल का पूछा जाएगा तो ममता बनर्जी हो गई। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा, देखिए चौथा क्वेश्चन आज का जो आपको 100% पूछा जाएगा। मैंने कहा ना कि आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको 100% पूछे जाएंगे। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? किस भारतीय एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, MS धोनी। तो सबको ही पता होगा भाई किसको मिला होगा? विराट कोहली को मिला होगा। विराट कोहली कौन से नंबर पे हैं? तो वो नंबर पे है 59। ध्यान रखिएगा 59वें नंबर पे। जबकि पहले नंबर पे पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो मैंने आपको बताया है कि जो आपके मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, ठीक है, वो आपके जो हो जाएंगे कॉनर मैकग्रेगर। अगर पूछा जाएगा तो कॉनर मैकग्रेगर जो हो जाएंगे वो पहले स्थान पे हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल विराट कोहली कौन से स्थान पे? 62वें स्थान पे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कंपनी कौन बनी? हु बिकेम द थर्ड इंडियन आईटी फर्म टू अचीव अ मार्केट कैप ऑफ ₹3 ट्रिलियन रिसेंटली? TCS, SCL, विप्रो या रिलायंस कम्युनिकेशंस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगी विप्रो। विप्रो 3 ट्रिलियन जो है ज्वाइन करने वाली 14वें नंबर की कंपनी बनी है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले TCS ने जो है, और उसके अलावा जो है आपका ऑलरेडी जो है TCS ने जो है उसको ज्वाइन कर रखा है, और ये जो है विप्रो जो है बनी है वो 14वें नंबर की कंपनी बनी है। ये भी ध्यान रखिएगा। विप्रो के CEO पूछे जाएंगे, वो थेरी डिला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले TCS, इन्फोसिस ने, ये जो IT कंपनीज हैं TCS, इन्फोसिस, उन्होंने ये काम कर रखा है। अब जो है इसमें विप्रो भी शामिल हो गई, और कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में 14वें नंबर पे आ जाएगी। चले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विप्रो। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन। यानी आज का 5वां क्वेश्चन हो गया ये, जो आज के सेशन से, आज के समझ लीजिए मैं रेगुलर 10 क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करता हूं, जिसमें से ये 5वां क्वेश्चन है जो कि आपको 100% पूछा जा रहा है। तो इसी सब बिहाफ पे मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोस को लाइक करें। ऐसा नहीं है कि आपको लाइक करने में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको पूरा फायदा और अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चले तो हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? ठीक है, पैट्रिक मॉडियानो या फिर रॉजर मार्टिन डुगार्ड, अल्बर्ट कैम्प्स या डेविड डिओप। तो देखिए किसने है, तो वो किसने करा है? तो वो सॉरी किसको मिला ये अवार्ड? तो वो हो जाएगा डेविड डिओप को। और किताब का नाम पूछा जाएगा एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, ठीक है, ब्लैक। ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, वैसे रिटर्न में होगा भी अंदर, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किताब भी आपको पूछा जाएगा इंटरनेशनल बुक में। इसको जो है आप जो है इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसकी किताब हो जाएगी? डेविड डिओप की। और इनको इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है आपको, ये इसको आप पढ़ लीजिए, मतलब रट लीजिए, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? विनय अरोरा, प्रफुल्ल शेखावत, विवेक राम चौधरी या हरदीप सोनी? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे पूछा जाएगा तो BS धनोआ आपको मिल जाएंगे।
आगे बढ़े, अगर नहीं भी कर पाओगे तो मैं बताता हूँ। चलिए कल का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कल का लास्ट क्वेश्चन था कि विश्व पश्चिम बंगाल के न्यू जो है मुख्य सचिव कौन बने, चीफ सेक्रेटरी कौन बने। तो मोस्टली लोगों ने शुरू में तो गलत आंसर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सही कर लिया। वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हरे कृष्ण द्विवेदी जी। ध्यान रखिएगा, हरे कृष्ण द्विवेदी को पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप मुख्य सचिव जो है वो अपॉइंट किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को रोक लगा दी है। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बैंड द घर घर राशन स्कीम ऑन द दिल्ली गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार या नीति आयोग। तो आपने देखा था कि लाइव कॉन्फ्रेंस करके भी केजरीवाल सरकार ने, यानी आम आदमी पार्टी के सीएम ने ये बोला था कि केंद्र सरकार ने जो है घर घर राशन की जो स्कीम है उसको बंद कर दिया गया है, और उनसे कुछ सवाल पूछे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा स्कीम्स मैंने बताई थी आपको, यहाँ से डोर स्टेप हो गया जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक हो गया आपको जो पूछा जा सकता है। उसके अलावा फरिश्ते स्कीम हो गया जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सील्ड हो गया जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये सब दिल्ली से। ठीक है, और उसके अलावा आपका 5T हो गया जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, आपको स्कीम्स पूछे जा सकते हैं। दिल्ली की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछा जाएगा यूनियन टेरिटरी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके अनिल बैजल। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। प्लस सिग्नेचर ब्रिज हो गया। पहला प्लाज्मा बैंक पूछा जाएगा कहाँ खोला गया, तो वो भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली। पहला स्मॉग टावर पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गैज रूट तैयार करने की योजना बनाई गई है रेलवे के द्वारा। ठीक है, रिसेंटली बाय विच ईयर द रेलवे हैज बीन प्लान टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रिफाइड बैलेंस ब्रॉड गॉज रूट। तो वो हो जाएगा दोस्तों 2023 तक। 2023 तक रेलवे ने प्लानिंग करी है कि वो जो है कंप्लीटली जो है आपका रेलवे को जो है वो प्रिपेयर करेंगे इलेक्ट्रिफाइड बैलेंस ब्रॉड गॉज रूट के तौर पर। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि रेलवे को 2030 तक ग्रीन करने का भी इनका लक्ष्य जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों 1853 में रेलवे की स्टैब्लिशमेंट हुई है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पहले अगर पूछा जाएगा रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो वो जॉन मथाई हो जाएंगे। करंट रेलवे मिनिस्टर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पीयूष गोयल जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा हबीबगंज। पहली प्राइवेट ट्रेन पूछी जाएगी तेजस। पहली विदाउट इंजन ट्रेन पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी ट्रेन 18, जिसको वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस अंडर वाटर ट्रेन पूछा जाएगा, पहला कहाँ चलाया गया, तो वेस्ट बंगाल में। पहला सोलर मिनिएचर ट्रेन कहाँ चलाया गया, तो केरला में। पहली किसान ट्रेन कहाँ चलाई गई, तो वो हो जाएगी महाराष्ट्र में। पहला फ्रूट ट्रेन कहाँ चलाया गया, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है, तो वो हो जाएगी आपकी जो है गुजरात में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर 2023 रेलवे ने जो है इलेक्ट्रिफाइड बैलेंस ब्रॉड रूट जो है गॉज जो है आपका रूट, उसको तैयार करने का लक्ष्य रखा है। प्लस हमारे अगर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सीईओ पूछे जाएंगे या हेड पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, सुनीत शर्मा। ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में कितनी भाषाओं में IITM की नई वेबसाइट लॉन्च करी है। टूरिज्म मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैड रिसेंटली लॉन्च द न्यू वेबसाइट ऑफ IITM इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस, 10, 40, 108 या फिर 128। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 108 भाषाओं में। ध्यान रखिएगा, 108 लैंग्वेजेस में जो है IITM की वेबसाइट को जो है 108 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। देखिए प्रहलाद पटेल जी जो है हमारे कल्चरल मिनिस्टर भी हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा कि हमारे कल्चरल मिनिस्टर कौन है, तो वो भी प्रहलाद पटेल जी हो जाएंगे। प्लस हमारे जो है कि उसके अलावा जो है कि इनके पास जो है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 मई को विश्व भर में कौन सा देश मनाया जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन छुप गया है, चलिए मैं बता देता हूँ। विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द 6 मई। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन छूट गया है वही आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा आपका नो डाइट। ध्यान रखिएगा, नो डाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नो डाइट डे सेलिब्रेट कर लीजिएगा। नो डाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 6 मई को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ऑप्शन छुप गए हैं, कोई बात नहीं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस स्थान पर बौद्ध परिषद के 3 गुफाओं की खोज करी। एट विच प्लेस हैज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड 3 caves इन द बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोध गया, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर या नासिक। देखिए अभी कल ही क्वेश्चन मैंने कल या 2-3 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा जो है वो कहाँ बनाई जाएगी, वो भी मैंने आपको आंसर कराया था बोध गया में।
आज फिर बुद्ध जी पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस स्थान पर 3% गुफाओं की खोज की गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नासिक। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नासिक। ध्यान रखिएगा, नासिक में बुद्ध पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस स्थान पर बौद्ध परिसर की 3 गुफाओं की खोज की है, तो वो करिए नासिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लेटा हुआ बौद्ध मंदिर आपको पूछा जाएगा, प्रतिमा पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा बोध गया, जो कि पूछा जा सकता है। कुशीनगर में पूछा जाएगा तो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो वो कहाँ बनाया गया, वो बनाया गया कुशीनगर में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसी तरह दोस्तों सिद्धार्थ नगर में आपका एक मैंने फेस्टिवल बताया था आपको, काला नमक चावल फेस्टिवल, आई थिंक याद होगा आपको, काला नमक चावल फेस्टिवल। एक्चुअली जो काला नमक होता है ना, काला नमक चावल होता है ना, वो बौद्ध जी का प्रसाद कहा जाता है। तो ये सिद्धार्थ नगर में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नासिक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईटी ने नैनो फाइबर आधारित जो है एम्फोटेरेशन बी ओरल टैबलेट विकसित की, जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो बेसिकली आईटी ने डेवलप किया नैनो फाइबर जो बेसिकली ब्लैक फंगस के लिए और फंगल डिजीज के लिए, तो वो कौन सा आईटी हो जाएगा, वो हो जाएगा आईटी हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, आईटी हैदराबाद में जो एम्फोटेरेसिन जो टैबलेट है, बी ओरल टैबलेट है, उसको डेवलप किया गया है, जिसको बेसिकली फंगल जो फंगल संक्रमण होते हैं, खास करके ब्लैक फंगल को ध्यान रख के जो है कि इसको डेवलप किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप जो है प्रकाशित करी है? विच बैंक हैज रिसेंटली पब्लिश्ड द इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इको रैप, सॉरी हाँ सही है, चलिए, विच बैंक हैज रिसेंटली पब्लिश्ड द इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इको रैप? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कि इको रैप जो है रिपोर्ट पेश करी है, जिसमें जीडीपी को इन्होंने फिर से रिवाइज करके बताया हुआ है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बात हुई है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो चेयरमैन ध्यान रखिएगा दिनेश कुमार खर्रा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, प्लस उसके अलावा बाकी ऑप्शंस की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक मैंने आपको बताया था सीईओ पूछा जाएगा, तो वो कौन हो जाएगा, मल्लिकार्जुन राव, ये भी पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर पूछा जाएगा तो सबको पता है कि हमारे चेयरमैन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गवर्नर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे बहुत सारे बैच कोर्सेज के लिए और बहुत सारी कैटेगरीज में आप लोगों को बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो उन ऑफर्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको बहुत सारे जो है ऑफर्स के थ्रू बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। इसमें देखिए, अगर आप सिटी प्रिपरेशन करते हैं यानी एसएससी बैंक एग्जाम्स की कॉम्बो को लेते हैं तो आपको जो है कि बहुत बड़े ऑफर मिल रहा है, 6 मंथ एक्स्ट्रा तक का ऑफर मिल रहा है 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, उसके अलावा बम्पर डिस्काउंट चल रहा है आपको, रेलवे सब्सक्रिप्शन एसएससी कॉम्बो के साथ 6,660 रुपए में मिल रहा है। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जो भी कैटेगरी में आपको लेना है। अगर कॉम्बोज लेना है तो आप एसएससी बैंक या फिर कॉम्बोज में एसएससी बैंक रेलवे तीनों लेना है, या फिर एसएससी और रेलवे ही लेना है तो उस कॉम्बोज के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अल्टीमेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑफर है, जिसमें 14,395 रुपए में आप कॉम्बो ऑफर्स पा सकते हैं एसएससी बैंक, आरबीआई, रेलवेज, यानी बाकी अदर एग्जामिनेशंस के जो आप सारे कॉम्बोज पा सकते हैं, जिसमें आपको इसके अलावा भी आपको 20% का ऑफ हो जाएगा। वो कोड मैं बता देता हूँ, जिस कोड को यूज करके इसमें भी आप ऑफ पा सकते हैं, और वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कोड क्या हो जाएगा, करना सिर्फ आपको इतना है कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे प्लस पे जाके सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, और वहां पे कोड जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे वहां पे कोड मांगेगा, तो कोड अप्लाई कर दीजिएगा vimlees@14। इस कोड को अप्लाई करते 10% डिस्काउंट, 10% कॉइन से आपको छूट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। हाल ही में किस मछली को लुप्त प्राय प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। विच फिश हैज बीन रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज? ब्लू फिन महासिर, गोल्डन फिन महासिर, झिंगा या फिर रेड फिन महासिर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल यूनियन जो आपका कंजर्वेशन है ना, उसने ब्लू फिन महासिर को जो है कि क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है इंडेंजर्ड लिस्ट से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। व्हेन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व रिसेंटली? पूछा गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1 जून, 2 जून, 5 जून या 4 जून? सबने कराया भाई। 1 जून को हमने कौन सा डे मनाया, इंटरनेशनल मिल्क डे, फिर उसके बाद आपको 3 जून को हमने बाइसिकल डे भी बताया। 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं एनवायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस। ध्यान रखिएगा, करंट में पूछा जाएगा आपको कि किसके पास भाई हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको, तो ये आपको बताना है क्योंकि आपको क्वेश्चन है। बाकी मैं जितनी भी मिनिस्ट्रीज है मैं आपको हमेशा पूछता रहता हूँ, जैसे और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री मैंने आपको बता रखी है। आईटी में हिंट भी दे दूंगा इसमें नहीं का नाम, आईटी लॉ मैंने बता रखी है आपको, रविशंकर प्रसाद जी के पास है, ठीक है। उसके अलावा
जो हिंट है आपका वो हो जाएगा उनके पास आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे जो है कि क्या नाम है उनका, बहुत अच्छा सा नाम है, हाँ प्रकाश जावड़ेकर जी। ध्यान रखिएगा प्रकाश जावड़ेकर जी के पास आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। खैर मैं बता भी देता हूँ, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री भी किसके पास है, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इस बार का थीम ध्यान रखिएगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, पारिस्थितिक तथा पुनर्बहाली, ये हो जाएगा आपका पर्यावरण दिवस का थीम। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? विच स्टेट विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिसेंटली? तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा गुजरात की विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट को जो है कि एनजीटी ने जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या दे दिया, हरी झंडी दे दिया, यानी प्रोजेक्ट को पास कर दिया। आप देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेड पूछा जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए.के. गोयल। कौन हो जाएंगे, आदर्श कुमार गोयल, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उपराज्यपाल में जो है यून टैप 2021 शुरू किए? ध्यान रखिएगा ये जो है 6 से 12 तक के बच्चों को यून टैप के थ्रू टैबलेट्स दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे वो अपने स्टडी को और भी आगे बढ़ा सके। और कहां पे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा लद्दाख, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आर.के. माथुर, राधा कृष्णन माथुर ने अनाउंस किया है कि वो जो है यून टैप योजना के तहत 2021 योजना के तहत 6 से 12 तक के सभी बच्चों को जो है क्या दिया जाएगा, तो वहां पे टैबलेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब लद्दाख की बात मैंने बता दिया आपको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आर.के. माथुर। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? रिसेंटली संजीव कोहली हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सिंगापुर, सर्बिया, मॉरिशस या मालदीव? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्बिया। सर्बिया से क्वेश्चन मैंने और बताया था आपको, बेलग्रेड ओपन बताया था, नोवाक जोकोविच ने जीता था, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ क्वेश्चन जो है दोस्तों कल का लास्ट डे का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा? तो वो सबने आंसर दिया था, जितने लोगों भी ने वीडियो देखी है सबने बहुत सही आंसर किया, दैट इज ब्राजील। ध्यान रखिएगा ब्राजील। और ब्राजील पे मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था आपको कि ब्राजील ने चाइना और इंडिया के लिए वीजा फ्री किया था, तो ये अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत यानी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री थावरचंद गहलोत जी ने सेज परियोजना की शुरू करी थी, और ये मैंने आपको बताया भी था, बेसिकली सेज कह लीजिए या सेग कह लीजिए, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन कि किसने शुरू करा था, तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। आज सेग का फुल फॉर्म पूछा गया है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री थावरचंद गहलोत लॉन्च द सेग प्रोजेक्ट। सेग स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल केयर एंड एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एंड एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एक्सेसिबिलिटी ग्रोथ लीडर, या फिर सीनियर सिटीजन एजिंग ग्रोथ इंजन एग्जाम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जो करके है वो सेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, तो वो स्टार्ट किया गया जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री आपको पूछी जा सकती है, सामाजिक न्याय किसके द्वारा, कौन है मंत्रालय किसके पास है, तो वो है जो है थावरचंद गहलोत जी के पास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यूनाइटेड नेशन 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताजा रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान पर रखा है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियाज लेटेस्ट rank of 70 sustainable development goals adopted by 193 countries of the United Nations? 111 या फिर 112, 115 या 115 या फिर 117? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 117वें स्थान पे। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड जो है कि कंट्री में 193 नंबर की 193 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंकिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 117वीं, जो कि आपको पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग इंडेक्सेस तो आपको आनी चाहिए। मोस्टली रैंकिंग इंडेक्सेस की वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट कर रखे हैं, वो पूरा बेस्ड ही है आपका इंडेक्स पे, वो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं फिर भी करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विभाग ने हाल ही में अपना ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स ई फाइलिंग पोर्टल? शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कल्चरल डिपार्टमेंट? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी हाल ही में अपना ई फिलिंग पोर्टल जो है वो शुरू करा है। उसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि एजुकेशनल मिनिस्ट्री किसके पास है, रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। कल्चरल मिनिस्ट्री आपको पूछा जा सकता है, कल्चरल मिनिस्ट्री अगर पूछा जाएगा तो वो है आपका प्रहलाद पटेल जी के पास, उनके पास कल्चरल मिनिस्ट्री भी है, उसके साथ साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री भी है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। देखिए इससे पहले मैंने आपको जब प्रैक्टिस सेट कराए थे तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि मेरापी जो है आपका वो कहाँ पे है, ठीक है, तो सबने आंसर किया था, वही क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया में। इन विच कंट्रीज माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्टेड रिसेंटली, तो वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। प्रेसिडेंट पूछा जाएगा जोको विडोडो, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वाडोर की कैपिटल पूछा जाएगा क्वीटो। जापान के पीएम पूछा जाएगा योशिहिदे सुगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इटली का पूछा जाएगा तो मारियो द्रिगी, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं पीएम से रिलेटेड और कैपिटल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, रेड टूरिज्म विच इज न्यूज इन रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच कंट्री, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ दोस्तों आपका चाइना से, ध्यान रखिएगा, चीन से। वहां की कल्चरल जो हो गई लोकेशंस हो गई, हेरिटेज लोकेशंस हो गए, उनको प्रमोट करने के लिए ही आपका जो है रोड टूरिज्म जो स्टार्ट किया गया था। बेसिकली मॉडर्न टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है आपका ये लिया जो है रेड टूरिज्म स्टार्ट किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है आपको, जो कि चाइना ने स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली नासा हैज अनाउंस्ड टू मिशन नेम डिविंसी एंड द वेरिटस टू स्टडी विच प्लैनेट, हाल ही में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए डिविंसी और वेरिटस नामक दो मिशनों की घोषणा की है। चंद्रमा हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, मार्स हो गया, शुक्र हो गया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वीनस। वीनस पे आपका डिविंसी एंड वेरिटस करके जो है दो मिशन जो है वो नासा ने स्टार्ट किया है। मंगल ग्रह पे मैंने बताया था इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर भी इन्होंने भेजा था। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के करंट में हेड पूछा जाएगा तो वो बिल लिंसन हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी भाई, तो वो हो जाएगी 1958, ये ध्यान रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हु हैज अप्रूव्ड द मॉडल टेनेंसी एक्ट प्रपोजल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो किसने करा है भाई, तो यूनियन कैबिनेट ने कर दिया है, ध्यान रखिएगा। यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट प्रपोजल को जो है पास कर दिया गया है, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ऐसे क्वेश्चंस मिनिस्ट्री से एक दो क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको पता है, निर्मला सीतारमण जी, उनकी किताब मैंने बताई थी आपको, जो है कि जर्नी टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस पूछा जा सकता है आपको। और उसके अलावा हाउसिंग एंड डेवलपमेंट पूछा जाएगा, हरदीप पुरी जी के पास है। रक्षा मंत्रालय पूछा जाएगा, राजनाथ सिंह जी के पास है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू करी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम। तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये उसी राज्य ने किया दोस्तों जिस राज्य ने आपका जो है कि अन्नपूर्णा स्कीम चलाया था, ठीक है। उसके अलावा आपका पूछा जाएगा तो इंदिरा रसोई हो गया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा और भी स्कीम से संबंधित पूछी जाएगी, वो सारी ही मैं आपको बता देता हूं। अगर पूछा जाएगा बायोफिल पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो भी आपका राजस्थान ही हो जाएगा। प्योर फॉर श्योर पूछा जाएगा तो वो भी राजस्थान हो जाएगा। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किसने शुरू करी है, तो वो भी राजस्थान ने। सीएम पूछा जाएगा तो अशोक गहलोत, गवर्नर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, कलराज मिश्र। वहीं तमिलनाडु एमके स्टालिन, गवर्नर पूछा जाएगा बीएल पुरोहित। हिमाचल प्रदेश पूछा जाएगा जयराम ठाकुर सीएम हो जाएंगे, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल के सीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे ममता बनर्जी, और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अकेडमी पे बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं आपको सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान आप जाकर के ले लीजिए अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन लेने हैं आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। वहां पे जो भी अगर आपको सीटी एग्जामिनेशन के लिए जाना है, सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख करके उसके लिए भी एसएससी के लिए लेना है, बैंक के लिए लेना है, रेलवे के लिए लेना है, या तीनों कंबाइन लेना है, तो भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑफर्स हैं जिसमें 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 6 महीने तक एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, यानी लगभग आपको अगर आप 1 साल का लेते हैं तो लगभग आपको 1.5 साल का फ्री हो जाएगा। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो लगभग आपको 2.5 साल का फ्री हो जाएगा। इतने सब्सक्रिप्शंस में ऑफर दिए गए हैं। 70% प्लस ऑफ भी कर दिया गया है अगर आप एसएससी और रेलवे एक साथ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस में कॉम्बो में एसएससी रेलवे एक साथ लेते हैं तो 6,660 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन, वहीं 14,350 रुपए में 395 रुपए में आपको कॉम्बो, जिसमें रेलवे, बैंक, आरबीआई, एसएससी सारे एग्जामिनेशन। अभी 10,500 जो है कि अभी जो भर्ती को भी अनाउंस किया गया है तो वो भी बैंक की, उसके लिए भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप जा सकते हैं। करना सिर्फ यही होगा, इसमें भी 20% का ऑफ हो जाएगा। करना सिर्फ यही होगा, एप्लीकेशन जाइए, इंस्टॉल करिए, वहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद आपको वहां पे कोड मांगेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो कोड यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा विमरीस @14, या मैं लिख भी दूंगा
wimrace@14 कोड जो है अप्लाई करिए और डिस्काउंट में 20% ऑफ और मिल जाएगा आपको। वो कैसे होगा, आपको जो होगा वो 10% कोड से हो जाएगा और 10% क्वाइन से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पे करी? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्टेड द E100 प्रोजेक्ट रिसेंटली? दिल्ली, कानपुर, पुणे या फिर चेन्नई? तो स्टार्ट कहां पे करा दोस्तों? वो स्टार्ट करा है आपका पुणे में। बेसिकली क्या होगा कि जो इथेनॉल है उसको प्रोडक्शन को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए पुणे में जो है E100 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। ये 100 क्वेश्चन प्रोजेक्ट भी और ये क्वेश्चन 100% आपको पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य में जागन्ना पला वेलुआ एपी अमूल परियोजना शुरू की गई? इन विच स्टेट जागन्ना पला वेलुआ एपी अमूल प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली? तो मैंने कई बार आपको बताया कि जैसे ही क्वेश्चन में जागन्ना लगेगा वो कहां हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन में आपको जागन्ना लगता है स्कीम कहां पे चली जाएगी सीधे? जैसे जागन्ना तोडू हो गया, ठीक है, जागन्ना चेदेदू स्कीम हो गया, ठीक है, ये सारे कहां पे हो जाएंगे? वो आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। सीएम पूछा जाएगा कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर पूछा जाएगा तो बीबी हरिचंदन। और बीबी हरिचंदन को ध्यान रखिएगा अभी कलिंग रत्न अवार्ड भी मिला था। तो अगर पूछा जाएगा कि कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, तो कलिंग रत्न अवार्ड जो है वो बीबी हरिचंदन को ही दिया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। केरला के गवर्नर हो जाएंगे आपके आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान। तेलंगाना के हो जाएंगे तमिलसाई सौंदरराजन और बीएल पुरोहित हो जाएंगे तमिलनाडु के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे आइजैक हर्जोग, ध्यान रखिएगा, आइजैक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ के पीएम भी चेंज हो गए। पीएम कौन हो गए यहाँ के? वो हो जाएंगे नफ्ताली बेनेट। और वो कंट्री कौन से हो जाएगी? दैट इज इजराइल। इजराइल के नए पीएम कौन हो जाएंगे? नफ्ताली बेनेट। और वहां के अगर पूछा जाएगा आपको प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आइजैक हर्जोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मार्केल पूछी जाती है। फ्रांस के पीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके जीन कोटेक्स। प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो इमैनुअल मैक्रोन। जापान के पीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे योशिहिदे सुगा। और अगर मान लीजिए अगर आपको पूछे जाते हैं जापान के किंग तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नारुहितो। ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? आर के नारायण, विनोद कापरी, झुम्पा लड़िया, खुशवंत सिंह। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके विनोद कापरी। विनोद कापरी के द्वारा ही जो ये किताब लिखी गई है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ठीक है। उसके अलावा आर के नारायण की किताब मैंने आपको बताई है गाइड, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मालगुडी डेज हो गया आपका। झुम्पा लड़ी की किताब की बात करें तो अभी रिसेंट में वेयर अबाउट इनकी किताब आपको पूछी जा सकती है कि वेयर अबाउट किसकी किताब है? झुम्पा लड़ी की। या फिर द नेमसेक पूछा जा सकता है, नेमसेक किसकी किताब है? सॉरी आगे चला क्या? चलिए, द नेमसेक पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी? झुम्पा लड़ी की। खुशवंत सिंह की किताब पूछी जा सकती है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर विनोद कापरी। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों कल का क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के मुख्य सचिव कौन बने? हु हैज बिकेम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा? आलोक कुमार, मनोज कुमार त्रिपुरारी, सरणी या रमेश सिप्पी? सबने आंसर कर दिया है आलोक कुमार। सबने आंसर जो है, जितने भी बच्चे देख रहे थे सबने किया। देखिए बात करें त्रिपुरा की तो विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम हो जाएंगे और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरीके से, ध्यान रखिएगा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो कि आपको हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ की स्कीम्स की बात करें या फेस्टिवल्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा खारची पूजा मैंने आपको बताया है कि खारची पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है भाई? तो वो यहीं किया जाता है। वहीं 1-2 खेलो हो गया, 1-2 पढ़ो हो गया, ये सारी स्कीम्स कहाँ चलाई जाती हैं? तो वो सारी भी जो है आपकी त्रिपुरा में। और होजागिरी डांस फॉर्म पूछा जाएगा, वो कहाँ पे होता है? तो होजागिरी डांस फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, वो कहाँ पे भी हो जाएगा? वो भी हो जाएगा त्रिपुरा। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। त्रिपुरा से काफी फेमस प्लेयर है जो आपको बिलोंग करती हैं, दीपा कर्माकर। ये ध्यान रखिएगा, दीपा कर्माकर कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो त्रिपुरा से, जो कि जिम्नास्ट प्लेयर हैं, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर आलोक कुमार। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 की मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? Who has been ranked first in the list of the 50 most desirable men of the 2020 released by the Times? इरफान खान, कादर खान, सुशांत सिंह राजपूत या फिर जो है आपके सुनील कपूर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत। ध्यान रखिएगा, मोस्ट डिजायरेबल मेन के लिस्ट में जो है इनको पहला स्थान दिया गया, सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। वहीं फीमेल पूछा जाएगा तो वो रिया चक्रवर्ती हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे फीमेल में एडलिन क्रिस्टिलो हो जाएंगी, जो कि इस बार 3rd रनर अप रही है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा मिस यूनिवर्स का तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत। यानी टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट में पहले स्थान पे कौन रहे? तो वो सुशांत सिंह राजपूत रहे। इसके अलावा
जो है बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, जैसे विजय देवरकोंडा हो गया, जो कि आपको पूछे तो नहीं जाएंगे, इनके लिस्ट में इनके नाम हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपको इसमें से, तो वो सुशांत सिंह राजपूत ही पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द 7th जून? विश्व जल दिवस, या फिर ओशन डे, या फिर फूड सेफ्टी डे, या फिर बर्ड डे? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फूड सेफ्टी डे। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है आपको, हर बार पूछा जाता है कि 7 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं फूड सेफ्टी डे। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। और इस बार की अगर थीम पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेफ फूड। ध्यान रखिएगा, मे भी शायद आपको पूछे सेफ फूड फॉर टुडे, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। ठीक है, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका इस बार का थीम, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो इस बार का थीम हो जाएगा। वहीं इससे पहले मैंने आपको बताया कि 5 जून को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया था। उसमें भी मैंने बताया था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है होगी, उसकी जो है कि थीम हो जाएगी। ये पूछा जा सकता है। 3 जून को हमने बास्केट डे सेलिब्रेट किया था। 1 जून को हमने जो है कि वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया था। तो जून के सारे डेट्स जो है मैं आपको एक एक करके याद करा दूंगा, वैसे स्क्रीन पे भी आएगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। थीम क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, सेफ फूड फॉर टुडे, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने हाल ही में इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि किसने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है, तो वो जीता है नाज जोशी ने। और नाज जोशी, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन रही हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा गया आपको कि कौन से नंबर की? तो पहले नंबर की ट्रांसजेंडर क्वीन कौन रही है? तो वो रही है नाज जोशी। और इन्होंने भी हाल ही में जो है आपका इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन जो है नाज जोशी, इन्होंने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 भी जीत लिया। और वो 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ये 100% क्वेश्चन आपके एसएससी जो एग्जामिनेशन है उसमें और रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। 100% ये ध्यान रखिएगा। और उन्होंने, जाहिर सी बात है कि सबको इक्वलिटी मिले समाज में, ये भी इनका भी मैसेज रहा है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको इक्वलिटी मिले। और मैंने बताया भी रखा है आपको बहुत सारे, जैसे ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क मैंने बताया था कहाँ पे खोला गया, तो वो खोला गया तेलंगाना में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई थी कहाँ खोली गई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा करी? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है कि लाइव आकर के बताया था सबको कि गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक राशन जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशन वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? रिसेंटली इन न्यूज, आर्कटिक नेशन वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जापान, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा। इसी तरह कल मैंने आपको रेड टूरिज्म बताया था जो कि चाइना, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं जापान की बात करें, किंग पूछेगा जापान का तो नारुहितो। पीएम पूछा जाएगा तो यासुदा सुगा। फ्रांस की बात करें तो मैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। पीएम पूछा जाएगा जीन कोटेक्स। अभी कल न्यूज में आपने देखा होगा कि इनके ऊपर किसी ने जो है हमला कर दिया था, यानी थप्पड़ चला दिए थे। ठीक है, फ्रांस के। तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पे भी मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप वहां पे भी नाम सुने इमैनुअल मैक्रोन तो आपको याद हो जाए। उनकी किताब मैंने बताई थी आपको, रेवोल्यूशन, में भी याद हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वही कनाडा की बात करें तो आपको पता है यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49 डिग्री लाइन सबसे लंबी जो है कि सीमा शेयर करते हैं। तो पूछा जा सकता है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आईएलओ के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो देखिए, आईएलओ ने क्या दिया है कि 2022 तक 20 लाख, ध्यान रखिएगा, 20 करोड़ जो है कि जो बेरोजगारी है 20 करोड़ तक और बढ़ सकती है। ठीक है, 20 करोड़ लोग और भी बेरोजगार हो सकते हैं 2022 तक। और ये कहना आईएलओ का, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 1919 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कहां पे इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा जेनेवा में। मैंने आपको बता रखा है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और करंट में इसके हेड जो होंगे वो कौन हो जाएंगे? गाई राइडर। आप मेरी अगर फ्री क्लासेस देखते होंगे अकेडमी पे तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने कितना अनुमान लगाया कि कितने प्रतिशत तक जो है बेरोजगारी जो है कि वो की दर होगी? तो वो दर क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 5.7। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगी 1919, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके हेड हो जाएंगे और गाई राइडर, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? तो ये क्वेश्चन भी आपको पहले आ गया है, मैंने आपको पहले भी कुछ दिनों पहले भी ये मिशन, ये आपको स्कीम पढ़ाई थी। ये स्कीम बेसिकली जो शिक्षित लोग हैं उस राज्य के, उनको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए। और ये शुरू करा है किसने? वो शुरू करा है केरला ने। ध्यान रखिएगा, केरला ने।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है, तो वो स्टार्ट किया है जो है केरला सरकार ने। बात आ गई केरला सरकार की, तो पी विजयन यहाँ की क्या हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे, और आरिफ मोहम्मद खान क्या हो जाएंगे, गवर्नर। केरला को पहले चेर नाम से जाना जाता था। उसके अलावा परिवर्तनम स्कीम मैंने बताया था, धुआं मुक्त राज्य हो गया, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य हो गया। ऐसे क्वेश्चन के फोन सर्विस हो गई, तो ये सारे पूछे जा सकते हैं। बिहार के अगर गवर्नर पूछे जाएंगे फागू चौहान, ध्यान रखिएगा ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के पूछे जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय, तमिलनाडु के पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, बीएल पुरोहित। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज केरला। केरला हैज स्टार्टेड द गवर्नमेंट प्लान दैट इज नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू प्रोवाइड द जॉब टू एवरी एम्प्लॉयमेंट पर्सन, ठीक है, एवरी एजुकेटेड पर्सन, सारे एजुकेटेड पर्सन को जो है नॉलेज इकोनॉमी मिशन के तहत जॉब प्रोवाइड कराने के लिए जो ये चलाया गया है आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 1000 मीटर की दूरी जो है कि 29 मिनट 6 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। तो ये कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगे सिफान हसन। ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, सिफान हसन ने जो है विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट और 6 सेकंड में जो है पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से का ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपको कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर रिसेंटली, टीवी नरेंद्र, रणजीत सिंह डिसले, परेश बी लाल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है, 2020 में इनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो कौन हो जाएंगे, रणजीत सिंह डिसले। ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह डिसले को वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार अपॉइंट किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, जो कि कंफर्म पूछा जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टीचर का अवार्ड भी इनको दिया गया है पिछली बार ही, तो आपको पूछा जा सकता है, और इनका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे रणजीत सिंह डिसले। बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो 1944 एस्टैब्लिशमेंट में हमेशा बताता हूं, जुलाई 1944 एस्टैब्लिशमेंट डेविड मालपास पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे हेड, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि कहां पे हो जाएगा हेडक्वार्टर, तो वो हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। आई थिंक सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द डोर स्टेप डिलीवरी फॉर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा या आसाम। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कराया शुरू नवीन पटनायक जी ने, कि जो भी लोग गरीब लोग हैं उनको अगर ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो घर बैठे ही ऑक्सीजन को मंगा सकते हैं, और वो डोर स्टेप कंसंट्रेटर्स जो है प्रोवाइड कराने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ओडिशा। ध्यान रखिएगा, सीएम पूछा जाएगा नवीन पटनायक, ठीक है, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे गणेशी लाल। और प्लस ओडिशा को पहले हम किस नाम से जानते थे, उत्कल नाम से। यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, नुआखाई मैंने आपको बताया था, धनु यात्रा, ये सब फेस्टिवल कहाँ पे, ओडिशा। बलराम स्कीम भी हो गया आपका ओडिशा, अब्बास मिशन भी पूछा जाएगा ओडिशा, अमा घर एलईडी योजना भी पूछा जाएगा, तो ये सब ओडिशा में चलाए गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कहां की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया। तो ये बहुत अच्छा कैंपेन है। एक्चुअली देखिए वैक्सीनेशन, सबको ये दिक्कत हो रही है कि हम लोग एक तरीके से ये सोच रहे हैं कि कहीं पे भी वैक्सीनेशन मिल जाए जाके लगवा लें, लेकिन सबके पास ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। किसी के पास हो सकता है कि साधन ना हो, किसी के पास हो सकता हो कि उतनी मेहनत ना हो, या किसी के पास पैसे ना हो कि वो वहां तक जा पाए। वो सोच रहा है, यानी वैक्सीनेशन तो जरूरी है लेकिन जगह नहीं मिल रही उनको। तो एक बहुत अच्छा ये मेरे हिसाब से कैंपेन जो चलाया गया है वो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया गया है, कि जहां भी आपने पोलिंग बूथ क्या होते हैं कि हमारे आसपास ही बनाए जाते हैं, जहां की ताकि सारे लोग जाकर के वोट दे आए। तो जहां भी उन्होंने वोट दिया है वहीं उनको जो है वैक्सीनेशन भी लग जाएगा, जिससे 45+ जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों तक वैक्सीनेशन बहुत इजीली पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर के एज के लोग जो हैं उनके लिए ट्रैवल करना भी सेफ नहीं है। प्लस जरूरी नहीं कि उनके पास सारे व्हीकल्स हों या फिर सारे जो है कि कन्वीनियंट साधन हो। तो इस वजह से ये जो है चलाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कीम है टीकाकरण के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन तो जरूरी है। तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया गया, और ये बहुत अच्छा काम है ताकि इजीली लोग वहां जाकर के अपना वैक्सीनेशन करा लें। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज, अगर आप भी एलिजिबल हैं, 18+ हैं और जो है कि 45+ हैं, तो जरूर आप जाएं वैक्सीनेशन के लिए, आप जरूर जाएं, ठीक है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021? तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सर्जियो पेरेज। ध्यान रखिएगा किसने जीता है, तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। ये भी जो है रेडबुल से ही संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। इन्होंने मैक्स वर्स्टन, लुइस हैमिल्टन को पीछे करके जो है सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है 2021 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर? और ये क्वेश्चन भी आपको 100% पूछा जा रहा है। एसएससी में भी, रेलवे में भी, जितने भी आपके एग्जामिनेशन, यूपीएसआई और पीसीएस में भी आपको पूछे जा सकते हैं।
थॉमस इंटरब्रुक हो गए, जोहान वेंड्रॉक हो गए, या फिर जेम्स गिलफोर्ड हो गए, या थॉमस विजन हो गए। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे टी विजन। टी विजन को ध्यान रखिएगा, यानी थॉमस विजन को टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपको कि इनकी पेंटिंग का नाम, तो द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। इसी के लिए जो है इनको क्या दिया गया है, तो इसी के लिए इनको जो है इस बार टीटीएल की तरफ से फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, किसको, थॉमस विजन को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, एस प्रकाश, अभिनव बंद्रा, वी मुरलीधरन या नीना गुप्ता। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, एस प्रकाश। एस प्रकाश की तरफ से द स्पिरिचुअल सीईओ, और ये किताब मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, अगर आपने देखा होगा तो पहले के करंट अफेयर्स में, यानी कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के विशेष गुलाबी बूथ शुरू किया, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ स्पेशल पिंक बूथ फॉर वैक्सीनेशन वुमेन, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे लोगों को बताना, जैसे आप रोज के सारे क्वेश्चन के आंसर बताते हैं, इस क्वेश्चन की भी उम्मीद करता हूं मैं कि आप आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कहां पे आपका पिंक बूथ फॉर वैक्सीनेशन फॉर वुमेन स्टार्ट किया गया है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। जो जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कहे हैं वो सिर्फ सुन ही लीजिए आप, क्योंकि वो कंफर्म पूछे जाएंगे, 110% श्योर है कि वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं फिर से कहूंगा, एज यूजुअल जो आपको करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ये कर दीजिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अनअकैडमी पे देखिए बहुत सारे बैच कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, और ये बैच कोर्सेज आज से ही लॉन्च हो जाएंगे, जिसमें मोस्टली बैच कोर्सेज में मैं आपको मिल जाऊंगा। जैसे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप जो है कि आपको बैचेस प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जिसमें बेस्ट प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन के लिए, एसएससी प्रिपरेशन के लिए, सारे प्रिपरेशन के लिए, जहां पे 30% लिमिटेड बैच कोर्सेज एवरी वीक मिल जाते हैं आपको। वेडनेसडे को 300 क्लासेस जो है पर डे मिल जाती हैं आपको। 70+ एजुकेटर्स हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स है, 20,000 जो है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 90% ट्रस्टेड लर्नर है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। एकलव्य बैच चलाया गया आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रख करके, ये 9 जून यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। डिटेल कोर्स फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी चलाया गया, ये भी आपका हिंदी मीडियम है, जो कि आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। कंप्रीहेंसिव कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। देखिए ग्रुप डी में आपका जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस काफी बड़े नंबर में आता है, ठीक है। तो इसके लिए जो मेरा भी बैच कोर्स है, इसमें मैं भी आपको दिख रहा हूँ और मैम दिख रही है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे मेरी इसमें क्लास भी होगी प्रेस्टिजियस अवार्ड की। तो उम्मीद करता हूं आप सारे लोग ज्वाइन करके सेशंस को देखने चले आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे कॉम्बो बैचेस जो चलाए जा रहे हैं आपको, यानी अगर आप कई सारी तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी करते हैं, रेलवे करते हैं, तो आप कॉम्बो सेक्शंस में जाकर के सब्सक्रिप्शंस को ले सकते हैं। प्लस अगर आपको रेलवेज में 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं। प्लस इसमें भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं wimleys@14, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ wimleys@14 कोड अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी आपको 20% तक ऑफ मिल जाता है। 10% का कोड से मिल जाएगा आपको, और 10% का जो है वो मिल जाएगा क्वाइन से, वहीं पे क्वाइन रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। और सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑल सेट हो जाएंगे क्रैक करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको चीजें बता दूं जो मैं कह रहा था कि रेगुलर रहिए, सेशंस अच्छे हैं, सेशंस को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।